समर वैकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और सबको इसका इंतजार रहता है क्योंकि समर वैकेशन में कोई एग्जाम नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं, कोई क्लास नहीं, पूरा दिन अपनी मर्जी से मस्त रहना, बस यही विचार हम सब के लिए खुशी का कारण होता है। लेकिन पूरी वैकेशन में अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टिव या क्रिएटिव काम नहीं किया तो छुट्टियां खत्म होने के बाद जब हम दूसरों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने समर वैकेशन का कैसे यूज किया तो बुरा जरूर लगेगा कि हमारी तो वैकेशन वेस्ट हो गई। चलो आओ देखते हैं कि समर वैकेशन को कैसे बेस्ट एंजॉय करें और इसको एक बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस में कैसे लें। समर वैकेशन वो समय है जब आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान करेंगे और फिर आप अपनी छुपी हुई ताकत और प्रतिभा को खोज सकते हैं, अपना जुनून या जो पैशन है आपका उसे पूरा कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, नए अनुभव की खोज कर सकते हैं और नए मित्र बना सकते हैं। अभी आपके एग्जाम खत्म हुए हैं, एग्जाम के दिनों में रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और हम अपनी बॉडी की भी प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं। इसलिए समर वैकेशन शुरू होते ही अपनी हेल्थ की केयर करें, अपने शरीर को संभाल लें, फूड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा आदि इन पर फोकस करके अपने आप को हेल्दीफाई करें। समर वैकेशन का टाइम अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों, प्रतिभाओं व कलाओं को ढूंढने व उन्हें निखारने का है। उस प्रतिभा व कला की पहचान करें और उसमें परफेक्शन हासिल करें। ये प्रतिभा आपकी सफलता का कारण बनेगी, आत्मबल देगी, अलौकिक शक्ति का अनुभव करवाएगी। पहचानो कि आप में सिंगिंग, पेंटिंग, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, कैलीग्राफी जैसी कौन सी प्रतिभा प्रेजेंट है और उसको हमें निखारना है। समर वैकेशन में अपने पैशन को फॉलो करें। याद करें कि आप पिछले दिनों बहुत कुछ करना चाहते थे पर समय की कमी के कारण आप कर नहीं पा रहे थे। बस अब उन चीजों पर अब ध्यान देना है। कोई भी सोशल वर्क, फैमिली वर्क या पर्सनल डेवलपमेंट एक्टिविटी जिसका आपको जुनून है बस उसको पूरा ध्यान दे दें। इस समर वैकेशन कुछ नया जरूर सीखें। समर वैकेशन का बेस्ट यूज होगा कि आप एक नया काम जरूर सीखें। आप एक नई भाषा सीखने के बारे में सोच सकते हैं। फ्रेंच, स्पेनिश तथा जर्मन भाषा बहुत देशों में बोली जाती है। आपको अपनी हायर स्टडीज तथा कैरियर में इंग्लिश के अलावा दूसरी किसी भाषा की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए किसी ट्रेनिंग सेंटर से या ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन करके आप एक नई भाषा जरूर सीखें। डांस जैसी एक्सरसाइज रिलेटेड परफॉर्मिंग आर्ट को सीखना बहुत सुखदायी अनुभव रहता है। कुछ लोग डांस को ऐसी अद्भुत कला मानते हैं जिससे तन व मन दोनों स्वस्थ व प्रसन्न होते हैं। डांस हमारे शरीर में नई ऊर्जा, स्फूर्ति व शक्ति का संचार करती है व मन में आत्मविश्वास भर देती है। डांस सीखते समय नए फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। आप अगर डांस में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर आप डांस सीखिए और डांस सीखने के बाद कॉलेज फेस्टिवल, यूनिवर्सिटी फंक्शन आदि में अपनी डांस परफॉर्मेंस दिखाकर वाहवाही भी लूट सकते हैं। करना क्या है, आपको किसी ट्रेन्ड डांस टीचर से डेली 2 घंटे तक डांस सीखना है और उसके साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहना है। समर वैकेशन में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। जो विद्यार्थी कंप्यूटर आईटी कोर्स कर रहे हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कैरियर बनाने की सोच रहे हैं उन्हें कंप्यूटर लैंग्वेजेस किसी अच्छे ट्रेनिंग सेंटर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह जरूर सीखनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करके भी घर बैठे सीख सकते हैं। प्रोग्रामिंग में रोज नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है। कोशिश करें कि आप लेटेस्ट लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और उसे सीखने की कोशिश करें। समर वैकेशन को आप जॉयफुल लर्निंग का पीरियड बनाने के लिए फोटोग्राफी, पेंटिंग, स्केचिंग, म्यूजिक, सिंगिंग इनमें से जो भी आपके मन को भाए सीखने व प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं। छुट्टियों में इन चीजों को सीखने से आप पारंगत बन जाएंगे। यही सही मायनों में जीवन की कला है, सुखी जीवन का आधार है। आपकी इमेजिनेशन व क्रिएटिविटी को पंख लगाती है। अगर इन एक्टिविटीज में आपको इंटरेस्ट ना आता हो तो आप सारा दिन घर पर नहीं बैठे, नई जगह व तथ्यों की खोज कर सकते हैं। किसी हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल प्लेस पर जाकर इतिहास को जाने, अपने हिस्ट्री को पहचाने, वहां से फैक्ट्स नोट करके और उनका जेनेसिस पता करने की कोशिश करें। नई जगहों पर जाने से, वहां पे गौर करने से, ऑब्जर्व करने से जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। यूजुअली म्यूजियम व पर्यटन स्थलों पर ज्यादा आइडियाज आते हैं। इस समर वैकेशन में नए फ्रेंड्स जरूर बनाएं। ऐसे लोगों को तलाशें जिनका इंटरेस्ट, आइडिया, हॉबीज आपसे मिलते हों। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। बहुत सी एप्स बच्चों की इमेजिनेशन
वे आइडिया से ओरिजिनेट हुई हैं। आइडिया, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन से रिलेटेड बातों पर फोकस करें। कुछ अपने हाथों से, अपनी कल्पना से कुछ जुगाड़ करके बनाएं। मित्रों के साथ मिलकर लोगों की समस्याएं व शिकायतें सुनें, फिर ग्रुप में बैठकर उनका समाधान सोचें। आपके या आपके मित्र के विचार उटपटांग हो सकते हैं, अनप्रैक्टिकल हो सकते हैं, फिर भी सोचे यही तो मार्केट रिसर्च और इनोवेशन की जननी है। आपको अगर हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे पास कुछ और आइडियाज भी हैं और इन आइडियाज को हम विस्तार से भी चर्चा कर सकते हैं और आपके साथ मिलकर चर्चा करने में हम भी एंजॉय करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल डॉक्टर आखा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।